संक्षिप्त महाभारत के आश्रम मासिक पर्व में नारद जी से धृतराष्ट्र आदि की मृत्यु का हाल जानकर युधिष्ठिर आदि का शोक और उन तीनों की अंत्येष्टि कर्म। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पांडवों को तपोवन से लौटकर आए जब 2 वर्ष व्यतीत हो गए तो एक दिन देवऋषि नारद राजा युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने उनकी विधिवत पूजा की और सब ओर से आसन पर बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर चुके तो उन्होंने कहा, भगवान इधर बहुत दिन से आपके दर्शन नहीं हुए थे, कुशल तो है ना? इस समय आप किन किन देशों में भ्रमण करते हुए आ रहे हैं? बतलाइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप ही हम लोगों की परम गति हैं। तो नारद जी ने कहा, राजन तुम्हारा कहना सत्य है, इधर बहुत दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ है। इससे मैं तपोवन से आ रहा हूँ। रास्ते में भक्ति गंगा तथा अनेकों तीर्थों का भी दर्शन करता आया हूँ। तो युधिष्ठिर बोले, भगवान गंगा के किनारे रहने वाले मनुष्य मेरे पास आकर कहा करते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र इस समय बड़ी कठोर तपस्या में लगे हुए हैं। क्या आपने भी उन्हें देखा है? वे कुशल पूर्वक है ना? गंधारी, कुंती, संजय तथा मेरे ताऊ महाराज धृतराष्ट्र इस समय कैसे रहते हैं? ये सब बातें मैं सुनना चाहता हूँ। यदि आपने उन्हें देखा हो तो बताने की कृपा कीजिए। तो नारद जी ने कहा, महाराज मैंने उस तपोवन में जो कुछ देखा और सुना है वह सारा वृत्तांत ठीक ठीक बतला रहा हूँ, तुम स्थिर चित्त होकर सुनो। जब तुम लोग वन से लौट आए तो तुम्हारे पिताजी गंधारी और वधू कुंती के साथ गंगा द्वार हरिद्वार को चले गए। संजय और यज्ञ कराने वाले पुरोहित भी अग्निहोत्र की सामग्री लेकर उनके साथ ही गए। वहां पहुंचकर तुम्हारे पिता ने तीव्र तपस्या आरंभ की। वे मुंह में पत्थर का टुकड़ा रखकर वायु का आहार करते और मौन रहते थे। उस वन में जितने ऋषि थे वे सब लोग उनका विशेष सम्मान करने लगे। उनके सिर में चमड़े से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। इस प्रकार उन्हें 6 महीने व्यतीत किए। गंधारी केवल जल पीकर रहने लगी। कुंती देवी 1 महीने तक उपवास करके एक दिन भोजन करती थी और संजय छठे समय अर्थात 2 दिन उपवास करके तीसरे दिन संध्या को आहार ग्रहण करते थे। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण उनके द्वारा स्थापित अग्नि में विधिवत हवन करते रहते थे। राजा धृतराष्ट्र कभी दिखाई देते और कभी अदृश्य हो जाते थे। अब उनका कोई नियत स्थान नहीं रह गया था। वे वन में चारों ओर विचरते रहते थे। गंधारी और कुंती ये दोनों देवियां साथ साथ रहकर धृतराष्ट्र के पीछे पीछे फिरती थी। संजय भी उनका अनुसरण करते थे। ऊंची नीची भूमि आने पर संजय ही धृतराष्ट्र को निभाते थे और कुंती देवी गांधारी के लिए नेत्र बनी हुई थी। एक दिन की बात है, राजा धृतराष्ट्र गंगा के कछार में घूम रहे थे। उन्होंने गंगा जी के जल में प्रवेश करके डुबकी लगाई और वहां से पुनः वह आश्रम की ओर चल दिए। इसी समय बड़े जोर की हवा चली जिससे उस वन में भयंकर दावाग्नि प्रज्वलित हो उठी। सारा जंगल सब ओर से धाएं धाएं करके जलने लगा। मृगों के झुंड झुलसने लगे और वनैले सुअर भाग भाग कर जलाशयों में छिपने लगे। समस्त वन आग से घिर गया और उन लोगों के ऊपर बड़ा भारी संकट आ पड़ा। तो भी राजा धृतराष्ट्र उपवास करने से प्राण शक्ति क्षीण हो जाने के कारण भाग नहीं सके। तुम्हारी दोनों माताएं भी अत्यंत दुर्बल हो गई थी, अतः वे भी भागने में असमर्थ थी। उस समय आग को निकट आती देखकर राजा धृतराष्ट्र ने अपने सारथी से कहा, संजय तुम किसी ऐसे स्थान पर भाग जाओ जहां ये दावाग्नि तुम्हें जला नहीं सके। हम लोग तो अब यहीं अपने को अग्नि में होम कर परम गति प्राप्त करेंगे।
उनकी बात सुनकर संजय घबरा उठे और बोले, महाराज, इस लौकिक अग्नि से आपकी मृत्यु होना ठीक नहीं है। आपके शरीर का दाह संस्कार तो आवाहनीय अग्नि में होना चाहिए, किंतु इस समय इस दावानल से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। अब इसके बाद क्या करना चाहिए ये बताने की कृपा करें। तो संजय के इस प्रकार पूछने पर धृतराष्ट्र ने फिर कहा, संजय, हम लोग स्वेच्छा से गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके चले आए हैं, अतः हमारे लिए इस तरह की मृत्यु निष्ठकारक नहीं हो सकती। जल, अग्नि या वायु के संयोग से अथवा उपवास करके प्राण त्यागना तपस्वियों के लिए प्रशंसनीय माना गया है। इसलिए तुम अब यहां से शीघ्र चले जाओ, विलंब मत करो। ये कहकर राजा धृतराष्ट्र ने अपने मन को एकाग्र किया और गंधारी तथा कुंती के साथ वे पूर्व की ओर मुख करके बैठ गए। उन्हें उस अवस्था में देखकर संजय ने उनकी परिक्रमा की और कहा, महाराज, अब अपने को योग युक्त कीजिए। तो राजा ने उनके कथन के अनुसार समाधि लगा ली। वे इंद्रियों को रोककर काष्ठ की भांति निश्चेष्ट हो गए। इसके बाद देवी गंधारी, तुम्हारी माता कुंती तथा तुम्हारे पितृव्य राजा धृतराष्ट्र, ये तीनों ही दावाग्नि में जलकर भस्म हो गए, किंतु संजय के प्राण बच गए। मैंने उन्हें गंगा के तट पर तपस्वियों से घिरे हुए देखा था। उन्होंने उन तपस्वियों को बुलाकर ये सारा समाचार निवेदन किया और स्वयं वहां से हिमालय पर्वत पर चले गए। इस प्रकार महामना धृतराष्ट्र और तुम्हारी दोनों माताओं की मृत्यु हुई। वन में घूमते समय अकस्मात उन तीनों के मृत शरीर मेरी दृष्टि में भी पड़े थे। तत्पश्चात राजा की इस तरह मृत्यु होने का वृत्तांत सुनकर समस्त तपस्वी उस तपोवन में एकत्रित हुए, किंतु किसी ने उनके लिए शोक नहीं किया, क्योंकि उनके मन में उन तीनों की सद्गति के विषय में तनिक भी संदेह नहीं था। युधिष्ठिर वहां जाने पर मैंने राजा और उन दोनों देवियों के दग्ध होने का समाचार सुना है। इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि धृतराष्ट्र, गंधारी और कुंती ने स्वेच्छा से ही दावाग्नि में अपने शरीर की आहुति दी है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, राजा धृतराष्ट्र के परलोक गमन का ये वृत्तांत सुनकर महात्मा पांडवों को बड़ा शोक हुआ और उनके अंतःपुर में उस समय महान हाहाकार मच गया। सब लोग फूट फूट कर रोने लगे। थोड़ी देर में जब रोने की आवाज शांत हुई तो धर्मराज युधिष्ठिर अपने आंसू पहुंचकर नारद जी से इस प्रकार कहने लगे, ब्राह्मण, हम लोगों के जीते जी कठोर तपस्या में लगे हुए महात्मा धृतराष्ट्र की वन में यूं अनाथ की सी मृत्यु हुई। ये कितने दुख की बात है। मुझे ये सत्सुनी गंधारी के लिए उतना शोक नहीं है, क्योंकि वे पति व्रत का पालन करके अपने पति के लोक में गई है। मैं तो उन माता कुंती को याद करके शोक समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, जिन्होंने अपने पुत्रों का समृद्धिशाली ऐश्वर्य त्याग करके वन में रहना पसंद किया था। उस महान वन में मंत्रों से पवित्र किए हुए आवाहनीय और अग्नियों के रहते हुए मेरे पिता का दाह लौकिक अग्नि से क्यों हुआ? नारद जी ने कहा, राजन, धृतराष्ट्र का दाह लौकिक अग्नि से नहीं हुआ है। मैंने सुना है कि वायु पीकर रहने वाले वे राज ऋषि जब गंगा तीरवर्ती तपोवन में प्रवेश करने लगे तो उस समय उन्होंने याजकों द्वारा इष्टि कराने के अनंतर आवाहनीय आदि अग्नियों को वहीं त्याग दिया था। उनके याजकगण उन अग्नियों को निर्जन वन में रखकर इच्छा अनुसार अपने अपने स्थान को चलेगी। तपस्वियों का कहना कि उसी अग्नि के बढ़ जाने से उस वन में आग लगी थी, और जैसा कि मैंने पहले बतलाया है, वह गंगा के तट पर अपने उसी अग्नि के द्वारा दग्ध हुए हैं। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र का अपने द्वारा स्थापित
वैदिक अग्नि से ही दाह हुआ है और वे परम गति को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तुम उनके लिए शोक मत करो। गुरुजनों की सेवा करने से तुम्हारी माता ने भी बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब तुम अपने सभी भाइयों के साथ जाकर उन तीनों को जलांजलि दो। तदनंतर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों और स्त्रियों के साथ नगर से बाहर निकलकर गंगा तट पर गए। नगर और प्रांत की प्रजा भी राजभक्ति से प्रेरित होकर एक वस्त्र धारण किए गंगा जी के समीप गई। फिर सब ने जल में स्नान किया और युत्सु को आगे करके उन्होंने महात्मा धृतराष्ट्र, गंधारी और कुंती देवी को उनके पृथक पृथक नाम और गोत्र का उच्चारण करके जलांजलि दी। इसके बाद अशोच निवृत्ति के अनुकूल कार्य करते हुए पांडव लोग नगर के बाहर ही ठहर गए। युधिष्ठिर ने जहाँ राजा धृतराष्ट्र दग्ध हुए थे उस अवस्था पर भी, उस स्थान पर भी विधि विधान के जानने वाले विश्वास पात्र मनुष्यों को भेजा और वहीं हर द्वार में उनके श्राद्ध कर्म करने की आज्ञा देकर उन्होंने दान में देने योग्य नाना प्रकार के वस्तुएं अर्पण की। शोच संपादन के लिए दशा आदि कर्म कर लेने के पश्चात पांडुनंदन युधिष्ठिर ने 12वें दिन धृतराष्ट्र आदि के उद्देश्य से विधिवत श्राद्ध किए तथा ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणाएं दी। धृतराष्ट्र के निमित्त उन्होंने सोना, चांदी, गौ तथा बहुमूल्य शैयाएं प्रदान की। इस प्रकार गंधारी और कुंती के पृथक पृथक नाम लेकर उनके लिए भी उत्तम उत्तम वस्तुएं दान की। उस समय जो जिस वस्तु की जितनी मात्रा में इच्छा करता उसको वह वस्तु उतने ही मात्रा में प्राप्त होती थी। राजा युधिष्ठिर ने अपनी दोनों माताओं के उद्देश्य से शैया, भोजन, सवारी, मणि, रत्न, धन, वाहन और वस्त्र आदि वस्तुएं दान में दी। इस प्रकार अनेकों बार श्राद्ध का दान देकर युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। जो लोग हरद्वार में भेजे गए थे उन्होंने भी राजा की आज्ञा के अनुसार श्राद्ध किया और उन तीनों की हड्डियों को एकत्रित करके भांति भांति के फूलों और चंदनों से उनकी पूजा की। फिर उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद हस्तिनापुर में लौटकर उन्होंने उन सब समाचार राजा को कह सुनाया। देवऋषि नारद जी भी धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर को धैर्य बंधाकर अपने अभिस्थान को चले गए। इस प्रकार युद्ध समाप्त होने के बाद राजा धृतराष्ट्र ने अपने भाई, जाति संबंधी, मित्र, बंधु और सज्जनों के निमित्त दान देते हुए 15 वर्ष हस्तिनापुर नगर में बिताए। उन्होंने व्यतीत किए थे और 3 वर्ष वन में तपस्या करते हुए बिताए थे। इस प्रकार से आश्रम वार्षिक पर्व समाप्त।